बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो क्लास 9 जो आज जो हमारे पास टॉपिक है केमिस्ट्री एंड सोसाइटी। इस टॉपिक में हम केमिस्ट्री के बारे से बात करते हैं कि केमिस्ट्री हमारी सोसाइटी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। देखिए, केमिस्ट्री हमारे सोसाइटी के लिए हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है। जिस तरह अगर हम सबसे पहले ड्रग्स की बात करते हैं तो केमिस्ट्री वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जिसने ड्रग के ऊपर काम किया और डिफरेंट ड्रग्स प्रिपेयर किए जो कि लाइफ की सेविंग के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है, जो डिफरेंट डिजीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन देती हैं। ऐसी भी डिज़ीज़ थी जो पहले ज़माने में उसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन आज बहुत सारी ऐसी डिज़ीज़ हैं जिसके ख़िलाफ़ डिफरेंट मेडिसिन तैयार हो चुकी हैं और साथ में डिफरेंट वैक्सीनेशन जो प्रोसेस हैं सारे क्या हैं, केमिकल प्रोसेसेस हैं। इस तरह अगर हम फूड की बात करते हैं तो आजकल जो फूड तैयार होता है, डिफरेंट डाइट्स होती है, डिफरेंट सप्लीमेंट्री डाइट्स होती हैं जो पहले ज़माने में नहीं हुआ करती थी। तो हम फूड के लिहाज से भी, मेडिसिन के लिहाज से भी हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हम क्लोरीन एक कंपाउंड है। तो क्लोरीन जो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जिससे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो वाटर को प्यूरीफाई के लिए, वाटर को जम्स फ्री करने के लिए भी हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन क्या करता है कि ये जो वाटर के अंदर जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी दूसरे माइक्रोब्स मौजूद होते हैं, क्लोरीन शामिल करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, क्लोरीन उसे किल कर देती हैं। जैसे एज ए सेप्टिक, एंटीसेप्टिक भी काम करती हैं। इस तरह हमारे पास जो केमिकल इंडस्ट्री सर पॉलीविनाइल क्लोराइड है या प्लास्टिक है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड एज अ प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं, प्लास्टिक पाइप्स, प्लास्टिक, इस तरह हमारे पास पॉलीथीन बैग, या डिफरेंट हमारे पास क्या है, क्लोरीन के कंपाउंड्स हैं जिसको हम एज अ बेनिफिट इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे हम इससे फ़ायदे उठाते हैं। इस तरह क्लोरीन को एज अ ब्लीचिंग एजेंट, डिसइंफेक्टेंट, इस सॉल्वेंट, पेस्टिसाइड्स, रेफ्रिजरेंट, फ्लेम रिटार्डेंट, ड्रग्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह जो हमारे पास कुछ बैक्टीरिया इस तरह हैं, डिज़ीज़ हैं, कोलेरा है, टाइफॉइड फीवर है, डायसेंट्री है और दूसरी डिज़ीज़ हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती हैं, वाटर के ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकती हैं। वाटर इसका मेन सोर्स हैं। तो इस वाटर को प्योर करने के लिए भी वो डिफरेंट केमिकल का इस्तेमाल करें, इसमें फिटकरी वगैरह भी शामिल हैं, एलम वगैरह, और साथ साथ में क्लोरीन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हमारे पास ऊपर कोलेरा, टाइफाइड फीवर, डायसेंट्री हैं, ये वाटर बोर्न डिजीज़ हैं जो वाटर से ट्रांसफ़र होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक मुआशरे से दूसरे मुआशरे में भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं, एक शख्स से दूसरे शख्स में भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है या डिफरेंट केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसके ताल्लुक केमिस्ट्री से है। और केमिस्ट्री आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इन मॉडर्न वर्ल्ड के लिए केमिस्ट्री इंतहाई इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल फूड, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, मेडिसिन, सोप, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, ग्लास और एक्सप्लोजिव, ये हमारे जितने भी हमारे पास डेली लाइफ के सब्सटेंसेस हैं, जिसे पानी से लेकर साबुन, साबुन से लेकर सर्फ, ब्लीचिंग, इस तरह मेडिसन, फूड डाइटरी सब्सटेंसेस, ये सारे केमिस्ट्री के ज़रिए हम तक पहुंचती हैं। और केमिस्ट्री ही हमारे लिए केमिस्ट्री हमारे पास सब्जेक्ट है जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह केमिस्ट्री के और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी, घरों के अंदर भी, कमर्शियल यूज़ के अंदर भी, होम मेड सर्विस के लिए भी केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हमारे पास केमिस्ट्री के डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिसमें तकरीबन 9 ब्रांच शामिल हैं, जिसमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है, एनालिटिकल है, बायो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। तो जितने हमारे पास ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री के ब्रांचेस हैं। सबसे पहले हम बात करें फिज़िकल केमिस्ट्री। पहली ब्रांच हमारे पास केमिस्ट्री की फिज़िकल केमिस्ट्री। Physical chemistry, it is the branch of chemistry that deal with the laws and the principle governing the combination of atom and molecules in the chemical reaction. Physical chemistry केमिस्ट्री की एक वो ब्रांच है जिसमें डिफरेंट लॉज और प्रिंसिपल की स्टडी की जाती है, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर
मॉलिक्यूल किस रेशो से किस तरह आपस कंबाइन होते हैं, तो इसमें जितने लॉज अप्लाई होते हैं, जितने प्रिंसिपल हैं, उसकी स्टडी हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की स्टडी करते हैं, एक्सेप्ट CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बायोकार्बोनेट्स के अलावा जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स या इसके डेरिवेटिव्स हैं उसकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। दूसरा हमारे पास, तीसरा हमारे पास जो ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के अलावा उन तमाम कंपाउंड की स्टडी की जाती है। जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है, जो केमिकल्स पाए जाते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये केमिस्ट्री का चौथा ब्रांच है जिसमें ये भी केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है। ये हमारे पास वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी कंपाउंड की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कंपाउंड है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, इसको हम इजीली एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम उन कंपाउंड की स्टडी करते हैं जिनका ताल्लुक लिविंग स्पीशीज़ से हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हैं। जिस तरह हमारे पास लिविंग सेल तकरीबन 44 एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर 16 एलिमेंट मेजर एलिमेंट्स कहलाते हैं और 16 एलिमेंट में जो 6 एलिमेंट है वो सब बेसिक एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर शामिल हैं। ये ऐसे एलिमेंट हैं जिसको प्राइमरी एलिमेंट्स का नाम देते हैं और इसमें से एक भी एब्सेंट, यानी 6 एलिमेंट में एक भी एलिमेंट अगर एब्सेंट हो तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। 6 हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ब्रांच केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट केमिकल्स या डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस की बात करते हैं जो केमिकल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं। जो केमिकल प्रोसेसेस हैं, जो बड़े बड़े कारखाने हैं, उसके अंदर जो केमिकल यूज़ होते हैं उसकी स्टडी हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम उन सब्सटेंसेस की बात करते हैं जिसमें रेडिएशन एवॉल्व हों, जिसमें रेडियो आइसोटोप्स वगैरह शामिल हैं, यानी इसके न्यूक्लियस से इनविजिबल रेडिएशन इमिट होती है। यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री एटॉमिक बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, हाइड्रोजन बॉम्ब है, जो इनकी जो स्टडी है दरअसल न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर की जाती हैं। आठवां जो ब्रांच है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर एनवायरनमेंट के बारे में, एयर के बारे में, एयर के अंदर रेडिएशंस के बारे में, जो भी हमारे पास एयर जो केमिस्ट्री से कंसर्न है उसकी स्टडी करते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कौन सा गैस है, कितने मिकदार में है और कौन कौन सी गैस है, कौन सा गैस हमारे फ़ायदे के लिए, कौन सा हमारे नुकसान के लिए है। ये सारे के सारे स्टडी हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री नव जो एक बड़ी ब्रांच है जिसमें हम छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। जिस तरह हमारे पास इसमें सिंथेटिक फाइबर, रबड़ वगैरह शामिल है, प्लास्टिक हैं, पेपर्स हैं, ये पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में शुमार होते हैं, जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ तक था पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। तो पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में हम पॉलीमराइजेशन के बारे में स्टडी करते हैं, जिसके रिज़ल्ट में हम बड़े मॉलिक्यूल या ज़्यादा वेट के मॉलिक्यूल्स हासिल करते हैं, जिसमें प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पेपर, रबड़ वगैरह शामिल हैं।